क्यों वही जीवन साथी मिला? रिश्तों का कार्मिक रहस्य। क्या आपने कभी अपने मन से यह प्रश्न पूछा है, इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच, मुझे यही जीवन साथी क्यों मिला? कभी कभी यह प्रश्न शिकायत बन जाता है, और कभी गहरे दुख का कारण। कोई कहता है ये किस्मत है, कोई कहता है यह मजबूरी है, लेकिन सनातन दर्शन कहता है यह न संयोग है, न दुर्घटना, ये है कर्मों का सटीक हिसाब। सनातन धर्म के अनुसार हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों की यात्रा करती है। हर जन्म में कुछ कर्म पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। जो कर्म अधूरे रह जाते हैं वे अगले जन्म में रिश्तों के रूप में लौटते हैं, माता पिता बनकर, संतान बनकर, और सबसे गहरे रूप में जीवन साथी बनकर। जीवन साथी वही मिलता है जिसके साथ सबसे अधिक कर्मिक लेन देन शेष होता है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे अच्छा जीवन साथी मिला, मैं भाग्यशाली हूँ, या मुझे गलत जीवन साथी मिला, मैं अभागा हूँ। लेकिन सत्य यह है, जीवन साथी न पुरस्कार होता है, न दंड, वह होता है आपके कर्मों का दर्पण। अगर जीवन साथी प्रेम देता है तो संभव है कभी आपने भी किसी आत्मा को निस्वार्थ प्रेम दिया हो। अगर जीवन साथी उपेक्षा करता है तो हो सकता है कभी आपने भी किसी को अनदेखा किया हो। और अगर जीवन साथी आपको बार बार चुनौती देता है तो समझ लीजिए वह आपकी आत्मा को मजबूत बनाने आया है। कुछ रिश्ते सुख देने नहीं आते, वे हमें जगाने आते हैं। अब प्रश्न उठता है, अगर सब कर्म हैं तो जीवन में इतना दुख क्यों? समझिए, जब कोई आत्मा तेजी से विकसित होने के लिए तैयार होती है तो उसे तीव्र अनुभव दिए जाते हैं। सुख हमें आराम देता है, लेकिन दुख हमें बदलता है। कठिन जीवन साथी हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, आसक्ति और अपेक्षाओं को बाहर लाता है। यह आत्मा की शल्य क्रिया है। दर्द होती है, पर रोग करता है। याद रखिए, जिस रिश्ते में सबसे अधिक पीड़ा होती है वही सबसे बड़ा कर्मिक ऋण होता है। जब तक हम कहते रहते हैं यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, तब तक कर्म का चक्र चलता रहता है। लेकिन जिस दिन हम कह देते हैं यह मेरे कर्मों का परिणाम है और इससे मुझे कुछ सीखना है, उसी दिन कर्म कटना शुरू होता है। स्वीकार का अर्थ सब कुछ सहना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जागृति। जहां सुधार संभव हो वहां प्रयास करें, जहां अपमान हो वहां आत्मसम्मान रखें। कर्म सिद्धांत अत्याचार सहने की शिक्षा नहीं देता, वह चेतना के साथ निर्णय लेना सिखाता है। अब जानिए, जीवन साथी के साथ कर्म कैसे शुद्ध करें। पहला, दोषारोपण बंद करें। दूसरे को बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलें। दूसरा, अपेक्षाएं कम करें। प्रेम मांगने से नहीं, देने से बढ़ता है। तीसरा, कृतज्ञता रखें। जो है उसी में ईश्वर को देखें। जब आप बदलते हैं तो या तो रिश्ता बदल जाता है या उस पर आपका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यही है कर्म से मुक्ति। तो अगली बार जब मन में प्रश्न उठे, मुझे यही जीवन साथी क्यों मिला, तो उत्तर याद रखिए, क्योंकि आपकी आत्मा को इसी अनुभव की आवश्यकता थी। जीवन साथी आपके जीवन का संयोग नहीं, आपकी आत्मा का चयन है। क्योंकि रिश्ते भाग्य से नहीं, कर्म से मिलते हैं। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो केवल लाइक नहीं, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यह चैनल मनोरंजन नहीं, आत्मबोध देता है। अगर यह वीडियो आपके मन के किसी कोने को चुपचाप छू गया हो, अगर कभी आपने भी
ये सोचा हो कि काश मेरी जिंदगी कुछ और होती, तो समझ लीजिए ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं था, ये समझने के लिए था। अगर आप अविवाहित हैं, तो स्वयं को अधूरा मत मानिए, और अगर आप विवाहित हैं, तो रिश्तों को बोझ मत समझिए, क्योंकि सुख किसी स्थिति में नहीं होता। सुख होता है अपने कर्मों को स्वीकार करने में। इसलिए केवल लाइक ही नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों का दिखावा नहीं करते, हम मन के भ्रम खोलते हैं। हम बताते हैं कर्म क्यों बांधता है और कर्म ही कैसे मुक्ति का मार्ग बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन सत्य के साथ, एक और कर्म संदेश के साथ। तब तक दूसरों की जिंदगी से तुलना नहीं, अपने कर्मों से संवाद कीजिए, क्योंकि जो ये रहस्य समझ गया, वह अविवाहित होकर भी शांत है, और विवाहित होकर भी आंतरिक रूप से मुक्त है।